हो सकता है हम बोलने में कहीं चूक जाएं, पर प्रयास करेंगे कि जो बोलें वो सही हो। आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। सुबह से शाम तक आपकी आवश्यकता बदल जाती है। कभी पानी की आवश्यकता, कभी भोजन की आवश्यकता, और कभी कुछ करने चलने फिरने की आवश्यकता बदलती है, प्रतिदिन बदलती है, आयु के हिसाब से बदलती है। बचपन खेलने में, पढ़ाई लिखाई में, फिर युवावस्था, बदल गई आवश्यकता। आवश्यकता बदलती है, मांग नहीं बदलती है। याद रखना, मांग प्राणी मात्र की एक है। आवश्यकता हर व्यक्ति की बचपन में और है, जवानी में और है, बुढ़ापे में और है, भूख में और है, प्यास में और है, बीमारी में और है। बदल गई। एक दिन भी 24 घंटे एक आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन मांग बदलती नहीं है। इसलिए भेद समझ लें। आवश्यकता पूरी करो, उसके लिए मना नहीं है। और वो जो आवश्यकता है वो भी आपने पैदा नहीं की, प्रकृति ने पैदा की। भूख आपने पैदा नहीं की, जवानी आपने पैदा नहीं की, ये अपने आप प्रकृति पैदा करती है, और उसके पूरा करने के लिए आप बाध्य हो। प्रकृति जवान न करती तो स्त्री पुरुष के संबंध की जरूरत न होती। यह तो पेड़ पौधों में भी है। इसलिए ये जरूरतें जो मुझ में लग रही हैं, आवश्यकताएं, ये प्रकृति पैदा करती है, तुम्हारी नहीं है। तुम देह में खाने के लिए नहीं आए, बच्चे पैदा करने नहीं आए, धनी बनने नहीं आए। तुम इस देह में आए हो पूर्णता प्राप्त करने। पूर्णता ये मानव की मांग है। हमने एक दिन जिक्र किया था, मानव की मांग और मानव की आवश्यकता। आवश्यकता पशु की, मनुष्य की लगभग समान है, पर बदलती रहती है। मांग नहीं बदलती। हम मृत्यु से बचना चाहते हैं, दुख से छुटकारा चाहते हैं। सुख दुख दोनों। इसलिए एक शब्द है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ प्राप्ति नहीं है, मुक्ति का अर्थ छुटकारा। सुख दुख दोनों से, जन्म मृत्यु दोनों से, संयोग वियोग दोनों से। संयोग होगा तो वियोग होगा। ऐसा कौन है जिसका ना किसी से संयोग होता है ना वियोग होता है? जीव का देह से संयोग हुआ है, जीव का देह से वियोग हो जाता है। परमात्मा का किसी से संयोग वियोग नहीं होता। जैसे एक पेड़ से चिड़िया उड़ गई, चिड़िया का पेड़ से वियोग हो गया। एक चिड़िया उड़ करके पेड़ में बैठ गई, संयोग हो गया। आकाश से किसी चिड़िया का वियोग नहीं होता।
जब वियोग नहीं होता तो संयोग नहीं होता। चिड़िया कहीं भी उड़ रही है, आकाश में ही है, उसके बाहर कहाँ है। इसलिए चिड़िया को आकाश में आना नहीं, चिड़िया को आकाश में जाना नहीं। इसीलिए ये वाक्य कबीर साहब का बड़े महत्व का है। पानी में मीन प्यासी है। मछली पानी के बाहर नहीं है, बाहर होती फिर पानी की प्यास होती तो ठीक है, और हो सकता है मछली को पानी के बाहर कभी कर भी दो। पर कबीर साहब मछली के उदाहरण से मनुष्य को समझा रहे हैं कि मछली पानी में मीन प्यासी है, मुई सुन सुनियावे हंसी है, हंसी आती है। जैसे पानी से मछली अलग हो नहीं सकती फिर भी प्यासी है, ये हंसी की बात है। ऐसे ही हम सत्य से, परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। क्यों? यदि परमात्मा चौथे आसमान में होता तो हम अलग हो गए थे। हम जमीन पर हैं, वो आसमान पर है। वो सातवें आसमान में होता तो हम जमीन में, वो सातवें आसमान में। परमात्मा सब जगह है, आकाशवत सर्वगतस्य नित्या। परमात्मा आकाश की तरह सब जगह है, तो उससे अलग कैसे हो सकते हो? तो हम क्यों परमात्मा, अविनाशी परमात्मा, अमृत, अनादि और अनंत सबके साथ है, फिर भी हम तरस रहे मछली की तरह। इसलिए आप जिसको चाहते हैं वो आपको प्राप्त है, फिर भी प्राप्त नहीं मालूम पड़ता। इसलिए सत्संग से क्या होगा? प्राप्त की प्राप्ति हो जाएगी। जो आपको प्राप्त है फिर भी पता नहीं चल रहा, महसूस नहीं हो रहा, अनुभव में नहीं आ रहा, वो आ जाएगा तो आप धन्य हो जाएंगे। तो छुटकारा जन्म और मृत्यु से, छुटकारा संयोग और वियोग से, छुटकारा सुख और दुख से। ये मिलते हैं, चले जाते। जो मिलकर बिछुड़ जाए वो सुख भी दुख ही है। अभी भी तो आपको लगता है मैं जीवित हूं, फिर दुखी क्यों है? इसलिए मैं जान करके इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। इस समय सबको लगता है हम जीवित हैं, कम से कम आप जो मेरे सामने बैठे हो इस समय तो आपको लगता है मैं जीवित हूं। पर डर क्या है, भय क्या है? माने जीवित हो पर डर है मर जाएंगे। इसका मतलब आपको जीवन ही दुखदाई है। यद अल्पम तन मर्त्यम। यदि जीवन भी थोड़ी देर को मिले तो मौत है, वो ध्यान रखना। यदि जीवन थोड़ी देर रहेगा तो मौत हो गई। सुख यदि थोड़ी देर रहेगा तो दुख हो गया। पुत्र पैदा हुआ, यदि ना रहे तो दुख हो गया। जो थोड़ी देर है अच्छा भी यदि थोड़ी देर को है तो वो बुरा है। इसलिए विवेकी लोग थोड़ी देर रहने वाले जीवन को नहीं चाहते, और जिन्हें मिल गया है
थोड़ी देर का जीवन, तो थोड़ी देर का जिन्हें जीवन मिला है वो दुखी हैं, और दुखी हैं इसलिए नित्य जीवन की खोज कर रहे हैं। इस समय चलो कोरोना चल रहा है, कोरोना नहीं हो तो मौत नहीं होती। मृत्यु तो जिसका जीवन अल्प है, यद अल्पम तन मर्त्यम, सांप से मरेंगे, एक्सीडेंट से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, और कोई नहीं मारेगा तो कोई न कोई बहाने से देह का अंत हो जाएगा। और देह का अंत हमारी मृत्यु है। क्यों? क्योंकि हम देह हैं। ये थोड़ी देर रहने वाले को हमने अपना मैं बना रखा है। हमारा मैं अविनाशी से नहीं जुड़ा, हमारा मैं नाशी देह से जुड़ गया है। ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, ये जो मेरा मैं पना है, वो देह से जुड़ा है। तो देहांत माने मेरा अंत। किसे लगता है कि देहांत मेरा अंत नहीं है? कौन समझाएगा कि घड़े का अंत? घड़े में रहने वाली मिट्टी को समझाए कि घड़े का अंत तेरा अंत नहीं है। और घड़े का सीमित पना तेरा सीमित पना नहीं है। घड़ा सीमित है, ईंटा सीमित है, मकान सीमित है, अन्य नए नए तरह के बर्तन सीमित है। मिट्टी तो एक ही सब में है, वो असीम है। तो पहले तो स्पष्ट समझ में आए कि मैं सीमित देह नहीं हूं, मैं सीमित चेतना, जो अलग अलग इंडिविजुअल, जो अलग अलग कॉन्शियसनेस है, चैतन्यता, ये मैं नहीं हूं। अभी कार्यक्रम में सुन रही हैं चैतन्य सिंधु। साधुओं के जब नाम रखते हैं तो हम लोग ऐसे रखते हैं, चैतन्य बिंदु नहीं, चैतन्य सिंधु। एक है कि मिट्टी घड़ा बन गई, अर्थात जो सब जगह है वो सीमित हो गई, घड़ा बन गई, घड़ा मान बैठी। और एक घड़े में रहने वाली मिट्टी अपने को मिट्टी जान करके व्यापक हो गई। हम ठीक से नहीं सावधान होंगे तो देहाभिमान के कारण हम सीमित हो गए, परिच्छिन्न हो गए, चारों तरफ से कट गए। परिच्छिन्न, छिन्न माने कटना, और चारों तरफ से कटना। परिधि, परिक्रमा, परिच्छिन्न। हम देह माने परिच्छिन्न हो गए, हम इंडिविजुअल कॉन्शियस माने परिच्छिन्न हो गए। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सार्वभौम। मैं सीमित नहीं हूं, देह सीमित है, इंद्रियां सीमित है, मन सीमित है, अहंकार सीमित है। मैं सीमित नहीं हूं, मैं अनादि हूं, अनंत हूं, असीम हूं, अखंड हूं। और ये दोहराना नहीं है। इस जप के पहले समझें, तद जपा तदर्थ भावनम। जो जप करें उसकी भावना भी करें। बुद्धि नहीं है इसलिए स्पष्ट नहीं होगा, पर हम समझाते हैं। मिट्टी में यदि थोड़ी सी, घड़े में और मिट्टी के बीच में एक अकल नाम की चीज होती तो दो अभिमान हो सकते। या तो मान बैठे मैं घड़ा हूं, पैदा हुई हूं, मर जाऊंगी।
और ये माने कि घड़ा पैदा हुआ है, घड़ा मरेगा, मैं पैदा नहीं हुई, मैं मरूंगी नहीं। एक अज्ञान से है, एक ज्ञान से। ज्ञान से लगेगा मैं घड़े के पहले भी थी और घड़े के बाद भी रहूंगी। घड़ा सीमित है टाइम की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से। घड़े को हम सकोरा नहीं कह सकते, शकोरे को हम घड़ा नहीं कह सकते, पर मिट्टी घड़ा भी है, शकोरा भी है, सुराही भी है, मटका भी है। मिट्टी तो सब कुछ है। इसलिए भगवान का एक नाम जानते हो हम लोग क्या बोलते हैं? विश्वरूप रघुवंशमय। भगवान क्या है? विश्वरूप है, एक रूप नहीं है। परमात्मा केवल राम रूप नहीं है, परमात्मा केवल कृष्ण रूप नहीं है, परमात्मा केवल शिव रूप नहीं है, परमात्मा केवल एक व्यक्ति का रूप नहीं है, परमात्मा सर्वरूप है। हमारे एक महात्मा अभी 2 साल पहले नहीं रहे, वो अपने नाम के आगे सर्वरूप लगाते थे, स्वामी केशवानंद सर्वरूप। कहना लगे, फिर समझो, आप सर्वरूप हो कि एक रूप हो? एक रूप हो, सीमित हो, मरोगे, और सर्वरूप हो तो एक अर्थ और हुआ। सर्वरूप का मतलब हुआ कि मैं अरूप भी हूं। जो मिट्टी घड़ा का रूप भी है, शकोरे का रूप भी है, मटके का रूप भी है। क्या क्या नाम बताएं? नाम इसलिए नहीं लेते कि हमें तो बहुत आते हैं, पता नहीं तुम्हें आते हैं कि नहीं। तो कितने रूपों में मिट्टी है, लेकिन मिट्टी अरूप भी है। घड़ा न रहे तब भी वो मरेगी नहीं, शकोरा न रहे तब भी मरेगी नहीं, मटका न रहे तब भी मरेगी नहीं, सब मर जाएं तब भी वो मरेगी नहीं। तो सर्वरूप भी है और अरूप भी है। जो सर्वरूप है, ये नहीं सर्वरूप है तो बहुत मरेगा। सर्वरूप माने अब वो मरेगा ही नहीं, कितने रूप बनते मिटते रहे। तो आप एक रूप नहीं हो, सर्वरूप। लेकिन सर्वरूप समझने के पहले आपको समझना होगा मैं अरूप हूं, मैं देह रूप नहीं हूं, मैं इंद्रिय रूप नहीं हूं, मैं मन रूप नहीं हूं। इसीलिए हमारे गुरुओं ने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, देह नहीं हूं। ये तो बहुत मोटी अकल की बात है। और गहराई, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं हूं। ये नींद में खो जाते हैं। मन बुद्धि अहंकार नींद में खो गए, गहरी नींद में। लेकिन क्या उस समय आपका अस्तित्व तो खत्म हो गया? मन बुद्धि का धर्म था, चैतन्यता, तो ये खो गई। ये जगना सो जाना बुद्धि का है, सो गया। ये प्रकृति के हैं। आप कौन है? आप ही हैं जो पैदा न जायते मृते वा कदाचिन। आप कभी पैदा नहीं होते। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। तो देखो, हम भगवान को मानते हैं, पर भगवान से भी ज्यादा कई लोग भगवान को मानते हैं, पर भगवान की गीता को नहीं समझते। इसलिए भगवान कहाँ रहते हैं? कई लोग कहेंगे कहीं, तो भगवान कहते हैं गीता में विराजमान है। यदि ढूंढना है तो भगवान गीता में मिलेंगे।
क्या है भगवान। आप अपने मन से भी भगवान मान सकते हो, और भगवान कृष्ण को अर्जुन देख रहे हैं, तब भी भगवान कहते हैं मैं देह नहीं हूं। जो मुझे केवल देह समझता है, मुझे यो माम पश्यति सर्वत्र। कृष्ण भगवान अपने चेला अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? यो माम पश्यति सर्वत्र। अब सर्वत्र देह कैसे? अर्थात कृष्ण भगवान केवल देह नहीं है, कृष्ण भगवान केवल मन नहीं है। भगवान कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत, और भगवान कहते हैं पिता हमस्य जगता, मैं सारे जगत का पिता हूं। अब बताओ, एक व्यक्ति, मान लो मैं कह दूं सारी सृष्टि मेरे से पैदा हुई, तो आपको लगेगा महात्मा जी गप्प मार रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने जब बोले होंगे तब भी कहीं को गप्प लगा होगा कि एक जगह खड़े सृष्टि इन्होंने पैदा की। कृष्ण भगवान तो पैदा हुए इसके पहले, चलो और सब कुछ पैदा करेंगे, कृष्ण पैदा होने के बाद जो पैदा करेंगे वो कृष्ण उसके पिता हो जाएंगे। पर कृष्ण वसुदेव देवकी के क्या हैं? पुत्र हैं कि पिता? अर्थात भगवान कोई आदमी नहीं है। भगवान आदमी बन गए, पर आदमी बनने के पहले भी भगवान थे। आप भी देह बनने के पहले कुछ थे, नहीं भी अभी जानो पूरा ब्रह्म, पर इस देह के पहले तुम थे, इस देह में आए, इस देह छोड़कर भी रहोगे। ब्रह्म न सही जीव सही, तब भी इस देह के पहले थे। देह के साथ आने से देह की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लिया, पर देह में तुम आए तो देह जीवित हो गया, और देह छूटेगा तो देह मरेगा। तुम नहीं मरोगे, तुम देह छोड़ोगे। तो हम इतना भी भूल गए, ब्रह्म मानो नहीं चलो, पर जीव तो हो। तो तुमसे देह जीवित है कि देह से तुम जीवित हो? तुम देह में आए तो देह जीवित है, तुम देह छोड़ोगे तो तुम तो जिंदा रहोगे, चले जाओगे और कहीं, देह मर जाएगा। तो देह की मौत अपनी मान ली। इसलिए अज्ञान हटाए बिना तुम कुछ कर लो। जब तक कोई संत का, विचारवान संत का, ज्ञानी संत का, निस्वार्थ संत का प्रवचन नहीं ठीक ठीक सुनोगे, समझ ही ना पाओगे। देह की अभाव को मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसमें योग वासिष्ठ में प्रभु राम को वशिष्ठ जी समझाते हैं। अज राम रमात्मानम अबुद्ध्वा परिरोदसी, हा हतो हम अनाथो हम नष्टोस्मीति बपुरछय। अय अजन्मा राम, अज राम, न पैदा होने वाले राम, आत्मा में रम। तू देह को मैं मानकर मर जाऊंगा सोचता है, मैं एक आदमी हूं सोचता है। अर्थात भले साक्षात वो ज्ञानी ही थे, भले ही मार्गदर्शन के लिए गुरु बनाया, पर इससे प्रेरणा मिलती है कि राम भी यदि वशिष्ठ जी का ना सुनते तो शायद ना समझते। तो यदि राम जैसे अवतारी पुरुषों को भी गुरु वशिष्ठ ने के द्वारा सुनना समझना पड़ा, तो और लोगों की क्या औकात जो बिना गुरु के समझ जाए। भगवान देह दे देगा, भगवान सुविधाएं दे देगा, भगवान और सब कुछ देगा, पर भगवान यदि गुरु बन के ना मिले तो कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए ये सभी लोग बोलते रहते हैं, वो कहते हैं बलिहारी गुरु आपनी गोविंद योग, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े,
काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है। तो परमात्मा देह दे दें, परमात्मा सब कुछ दे दें, दे ही दिया है। आंखें दे दी, भूख प्यास दे दी, जवानी बुढ़ापा दे दिया, संतान दे दी और सब दे रहे हैं। पर भगवान का दिया हुआ दुख से दूर नहीं कर सकता। भगवान का दिया दे मौत दे रही है, भगवान के दिए बेटे दुख दे रहे, भगवान की दी जवानी काम क्रोध में उलझा रही है। भगवान का दिया छीन जाएगा, प्रकृति का दिया प्रकृति छीन लेगी, पर गुरु वो देते हैं जो काल भी नहीं छीन सकता। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करो। परम जब हम परमात्मा कहते हैं तो सबके अंदर विद्यमान उस सच्चिदानंद को कहते हैं। वो तुम्हारे अंदर भी वही है, सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाए। उस सत्य को जानो, उस सत्य जानने का अवसर है। अभी इतना कह के समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।